वालेकुम प्यारे दोस्तों, के हाल चाल है। प्यारे दोस्तों, आज जो एसीडीसी पंखे की जो रिपेयरिंग कोर्स चल रहा है ना, उसकी है वीडियो नंबर 6। आज की वीडियो में जनाब, पिछली वीडियो में हमने जनाब इसका जो डीसी हिस्सा है ना, जितना भी पोर्शन है वो सारे इस पर मुकम्मल जो है ना 5 वीडियो मैंने बनाई थी, मुकम्मल डिटेल से आपको इसके फॉल्ट वगैरह के बारे में सब कुछ बता दी थी। आज हम इसका जनाब एसी जो हिस्सा है ना, इसके बारे में बात करेंगे कि करंट कहाँ से कहाँ जाता है और कहाँ पर करंट ना आए तो आपके सर्किट में कौन सा फॉल्ट आता है। दोस्तों, मैं मोहम्मद सीर और आप देख रहे हैं सी टेक्निकल ऑलराउंडर। तो चलो जनाब वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो दोस्तों ये जनाब इसका डीसी साइड जो है ना, ये मुकम्मल कंप्लीट हो चुका था पिछली 5 वीडियो में। आज जनाब 6ठी वीडियो में हम बात करते हैं जनाब इसके एसी साइड में। दोस्तों, जब भी पंखा आपका डीसी पे चलता है लेकिन बिजली पे नहीं चलता, तो दोस्तों आपने ये चीज़ें नोट करनी है। इंशाल्लाह आप ज़रूर जब भी आपका बिजली वाले हिस्से में फॉल्ट आएगा, आप उसको फौरी हैंडल कर लेंगे। अच्छा, सबसे पहले जब हम यहाँ से ये 2 तारें जो है ना बिजली वाली, यहाँ से जब हम न्यूट्रल फेस देते हैं ना दोस्तों, तो ये जो करंट है ना, इसकी जो एक तार होती है ना, इसका कनेक्शन ये जो ब्रिज लगी हुई ना, इसकी दरमियान वाली पिन के साथ लगा होता है। ठीक है ना, इसका डायरेक्ट करंट जो है ना वो ब्रिज की दरमियान वाली पिन पे आ जाता है। अच्छा, अब जो दूसरी तार है ना, ये करंट जनाब सबसे पहले तो इस फ्यूज़ में जाता है। ठीक है, इस फ्यूज़ के बाद इसी रास्ते में एक एनटीसी लगी होती है, ये भी दोस्तों एक किस्म का फ्यूज़ ही होता है। ठीक है ना, अब इस एनटीसी के दूसरी पिन से ये करंट जनाब चला जाता है इसी ब्रिज की दूसरी पिन पर, ये जो दूसरी जगह यहाँ पर आ जाता है। ठीक है ना, यानी ये जो ब्रिज लगी हुई है ना, इसकी पहली 2 दरमियान वाली 2 पिनों पर डायरेक्ट 220 एसी वोल्ट आते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब इससे पीछे एक आपको मूव नज़र आ रहा होगा, ये ब्लू कलर का, ये जो दोस्तों ये मूव जो होता है ना, ये न्यूट्रल फेस जो होता है ना, इसकी दोनों पिनों पे इसका कनेक्शन होता है, यानी जो ये रास्ते में लगा होता है। अब दोस्तों किसी वजह से जब किसी वजह से करंट ओवर हो जाए या आगे से कोई रुकावट पड़े, तो ये जो मूव है ना, ये ओवर करंट की वजह से ये ब्लास्ट हो जाता है और ये आपस में जुड़ जाता है, जिसकी वजह से न्यूट्रल फेस जो होता है ना वो आपस में जुड़ जाता है, जिसकी वजह से पीछे जो है ना ये फ्यूज़ उड़ जाता है, या ये एनटीसी लगी हुई है फ्यूज़ टाइप की, ये उड़ जाती है। ठीक है ना, तो ये एक किस्म का दोनों जो करंट है ना न्यूट्रल फेज के दरमियान में एक किस्म की एक ब्रिज है, ये आपस में डायरेक्ट हो जाती है। अच्छा, अब जनाब इससे आगे जो ये जो ब्रिज लगी हुई है ना, रेक्टिफायर ब्रिज, ये दोस्तों इसके दरमियान में जब एसी करंट आ जाता है ना यहाँ पर, अब ये जो ब्रिज है ना, ये करंट को जनाब डीसी में कन्वर्ट कर देती है 220 वोल्ट को। ठीक है ना, ये करंट चला जाता है डीसी में, यही करंट जनाब आ जाता है इस कैपेसिटर पर, बड़े कैपेसिटर पर। अच्छा, तो दोस्तों करंट जो है ना जब इस कैपेसिटर पे आता है तो करंट डीसी में चला जाता है, डीसी 220 वोल्ट। अब यहाँ पर करंट जो है ना वो कैपेसिटर की वजह से 350 शो होता है, लेकिन वो करंट होता वही 220 वोल्ट है। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ से पीछे मैं आपको पहले बात बता दूँ कि अगर इस कैपेसिटर से पीछे अगर कोई फॉल्ट आता है तो आपका मसला क्या होगा। पहले नंबर पे, अगर आपका कार्ड जो है ना वो बिल्कुल बीफ की आवाज़ नहीं दे रहा, बिल्कुल डेड है, तो सबसे पहले तो आपने जनाब ये जो फ्यूज़ लगा हुआ है ये चेक कर लेना। उसके बाद एनटीसी लगी हुई है फ्यूज़ टाइप की, ये आपने चेक कर लेना। ठीक है ना, आपने क्या करना है, इधर से पीछे 220 वोल्ट दे देना, और ये जो ब्रिज है ना इसकी दरमियान वाली पिनों को आपने किसी भी पेचकस की मदद से इस तरह टच करना है, तो ऑटोमेटिक आपको पीछे पता चल जाएगा। अगर आपका सीरियस बल्ब ऑन हो रहा है तो इसका मतलब पीछे जो ये जितनी चीज़ें लगी हुई हैं ये ओके हैं। अगर यहाँ पर बल्ब ऑन नहीं हो रहा पीछे सीरियस बल्ब, तो इसका मतलब है आपका ये पीछे जो है ना एनटीसी या फ्यूज़ में मसला है। अच्छा, अब आपका करंट जो है ना वो यहाँ पर दरमियान वाली पिनों पे आ रहा है, ये जो ब्रिज लगी हुई है। अब यहाँ से करंट डीसी में कन्वर्ट हो रहा है और ये आ रहा है कैपेसिटर पे। अच्छा, अब आगे कैपेसिटर जो होता है ना, इससे ये बात का ब्लास्ट होता है, इसकी जो ये नॉर्मल कैपेसिटर है, इसकी यहाँ से ये ब्लास्ट होता है, तो दोस्तों इसकी वजह से एक फ़ॉल्ट आता है। अक्सर पंखा जो है ना वो चलकर रुक जाता है, या बिल्कुल जो है ना सिर्फ बीफ की आवाज़ देता रहता है। तो अक्सर हमें कमेंट भी आते हैं कि हमारा पंखा जो बिजली पे लगाते हैं तो बीफ की आवाज़ देता है, तो उसकी मेन वजह होती है ये कैपेसिटर ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से करंट जो है ना वो मेंटेन नहीं होता, और ये जो है ना अब स्विचिंग इसका जो है ना अब करंट जो है ना वो लूज़ होता रहता है, जिसकी वजह से एक सर्किट सही प्रॉपर काम नहीं करता। अच्छा, अब करंट यहाँ पर आ जाता है, अब आपका कैपेसिटर वगैरह ये आपने अच्छी तरह चेक कर लेना है। अब आगे करंट दोस्तों इसका जो पॉजिटिव होता है ना, ये सीधा इस चॉपर पे चला जाता है, मेन चॉपर पे। अब जो दूसरा करंट होता है ना
वो दोस्तों इस ये जो आईसी है ना, ये ट्रांजिस्टर जो लगा हुआ है दरमियान, ये लगा हुआ है, इसकी दरमियान वाली जो पिन है ना यहाँ पे दोस्तों आ जाता है। अच्छा, ये रेजिस्टेंसें लगी हुई छोटी छोटी, इन रेजिस्टेंसों के थ्रू जो है ना करंट इस आईसी पे आता है। ये आईसी जो होता है ना, ये स्विचिंग आईसी होता है, ये स्विचिंग करवाता है इस ट्रांजिस्टर को, और इस ट्रांजिस्टर की स्विचिंग की वजह से करंट जो है ना वो इस जो ट्रांसफर ये चॉपर लगा हुआ है ना इससे इसके पार चला जाता है, यहाँ पे आ जाता है, ठीक है ना। अब हम पहले इसकी इनपुट पे बात करते हैं, क्योंकि बाद में अगली वीडियो में इंशाल्लाह ये जो आउटपुट है ना वहाँ पर बात करेंगे। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर 2-3 चीज़ें आपने नोट कर लेनी है। ये जो आईसी है ना, इसका अक्सर दोस्तों को पता नहीं चलता कि क्या ये आईसी ठीक है या ख़राब है। तो दोस्तों आपको मैं एक बात बता दूं कि ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है ना छोटा 50 वोल्ट का, इसकी दोनों पिनों पर आपने जो एनालॉग मीटर होता है ना, सुई वाला मीटर है, इसकी दोनों पराडें आपने बारी बारी जो है ना आप इन दोनों पे लगानी है। अगर तो सुई आगे जा रही है ना दोनों पिनों पे, इसको ये कैपेसिटर है ना, इसको पहले आपने नेगेटिव और पॉजिटिव के हिसाब से चेक करना है। तो दोस्तों अगर फिर आपने उल्ट चेक करना है, फिर पॉजिटिव इधर रखना है और नेगेटिव उधर रखना है। अगर मीटर की सुई दोनों तरफ से आगे जा रही है तो इसका मतलब है ये आपका स्विचिंग आईसी कन्फर्म ख़राब है। अगर सिर्फ पॉजिटिव पे आगे जा रही है और नेगेटिव पे नहीं जा रही तो इसका मतलब आपका कैपेसिटर ये आईसी बिल्कुल ओके है, ठीक है ना। तो ये आईसी चेक करने का बिल्कुल आसान सा तरीका है। तो मज़ीद जो ये जितनी रेजिस्टेंसें लगी हुई छोटी छोटी, इन पर भी इंशाल्लाह एक मज़ीद वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा बारीकी का काम है। तो अक्सर दोस्त हैं ना उनको यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूजन रह जाती है। तो बाकी आउटपुट पर भी वीडियो बनाऊंगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जनाब जो 7वीं नंबर वाली वीडियो होगी उस पर मैं आउटपुट पर जो ये जो लगी हुई है रिले, यहाँ तक आपको मुकम्मल जो है ना डिटेल से बताऊँगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और मुझे दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।